अब आज हमारी इच्छा यू ही हो है कि अब फिर पाछो क्रम स्वारस्य कह दें, क्योंकि क्रम स्वारस्य बहुत दिन से नहीं कहो है, तो जो है वो फिर अटक जाएगा, फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हमको मुश्किल पड़ेगी पाछो। या सो जो है वो जैसे श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु तक एक वक्त कह दियो है, एक लिस्ट आंखों उतार के, ऐसे फिर आज भी कुछ थोड़ो कह दें, वही हम कह रहे हैं। या के आगे कहा है वो स्वानंद तुंदिला। अब श्री कृष्ण ज्ञानदः और गुरु, यहां तुमको याद होगी कि हम जो अर्थ कर चुके वही हिसाब से क्रमस्वारस्य कहना चाहिए ना। हमारी जो कुछ व्याख्या है वह व्याख्या शैली के हिसाब से, क्योंकि कुछ हमने यहाँ स्वतंत्र ढंग से व्याख्या की है। कहीं कहीं गोकुलनाथ जी को और हमारा मत बिल्कुल एक हो गयो है, बाकी नहीं तो गोकुलनाथ जी सु अविरुद्ध पर स्वतंत्र अवश्य, ऐसे जो है वो हमारी व्याख्या भई है। या स्थल पे हमारी दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु, या के दो अर्थ तुमको बताए थे, तुमको याद हो तो। एक तो श्री कृष्ण को ज्ञान श्री महाप्रभु जी ने ही दियो, क्योंकि लोक वेदातीत रसात्मक मूल रूप पुरुषोत्तम श्री नंदराज कुमार हैं। ये गोकुल में प्राकट्य स्वीकार करनो, नंदराज कुमार की अलग जो है वो प्राकट्य मान के अलग सब उनको जो है वो लीला इत्यादि वो सब क्रम व्यवस्थापित करनो, ये सब श्री महाप्रभु जी ने ही समझायो, नहीं तो प्रायः सब आचार्य वसुदेव कुमार को ही नंदराज कुमार समझते थे। या प्रकार को जो है वो लोकन को तो दोनों ही जो लोकवेद प्रथित और लोकवेदातीत, ये उभय कृष्ण को ज्ञान श्री महाप्रभु जी ने ही अपन को दियो। ये चीज हम तुमको कह चुके थे, ये कदाचित तुमको याद होगी अभी तक तो, क्योंकि अभी लंबी चौड़ी दिन की बात नहीं है, अभी 2-4-6 दिन की बात है, या सो जरूर तुमको याद होगी श्री कृष्ण की। और दूसरो श्री कृष्ण ज्ञान माने श्री कृष्णोक्त ज्ञान, वारित्सु उद्धवोपदेश और अर्जुनोपदेश को ज्ञान, ये सब जो है वो हमने वाके लिए पुरुषोत्तम जी को वो श्लोक भी कहो तो कौन्तेयोद्धवयो प्रकाश्य च पुनर्वेदांत सारम हरि। तो या प्रकार से हम तुमको श्री कृष्ण ज्ञान को अर्थ कहें। वामे जो श्री कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान, ये जो अर्थ श्री कृष्ण को ज्ञान को जो अर्थ कियो, वह स्वरूप के ज्ञान के अर्थ में अब आगे को श्लोक को संबंध आवे। लक्ष्मी आई आगे के श्लोक को क्रमस्वारस्य दोनों ही अर्थ है ना, वहां उभयार्थ है, एक ही अर्थ हो ये नहीं हमने बताया, दोनों ही अर्थ ले सको, दोनों को समानतया प्राप्ति। तब वाटिका ने श्री कृष्ण से ज्ञानम श्री कृष्ण ज्ञानम, श्री कृष्ण ज्ञानम ददाती श्री कृष्ण ज्ञानदः है। अते एक तो श्री कृष्णेनोक्तम ज्ञानम श्री कृष्ण ज्ञानम, वो अलग होएगो, पर यहां श्री कृष्ण से ज्ञानम या पक्ष के भीतर अब ये क्रमस्वारस्य को संबंध यहां आवे, क्योंकि वहां साफ साफ गीता में कही है कि स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। तो को जानना जो है वो कोई को भी शक्य नहीं है, आप स्वयं ही अपने आप को पहचान सको। स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्तत्वम, तब वो स्वयमेवात्मनात्मानम, यद्यपि आनंद परमानंदा सु पूर्णानंदता कह दिए, फिर आगे फिर पाछी पूर्णानंदता में कहनी है, परंतु ये पुनः पुनः अभ्यास हो है, तो ये अभ्यास दाढ़ी के ही लिए है, आनंदमयता के दाढ़ी के ही लिए है। अभ्यास नहीं भूयस्तो अर्थस्य भवति न तो उपचरितत्वम यथा हो दर्शनीया इति, ऐसे भामतीकार जी लिखे हैं। लक्ष्मी आई कि नहीं, अभ्यास नहीं भूयस्तो अर्थस्य भवति, माने अभ्यास जो है वो एक वस्तु की दृढ़ता ही लावे। लक्ष्मी तो या ठिकाने पुनरुक्ति की शंका नहीं करनी, या को उपक्रमोपसंहारा अभ्यासो या दृष्टि सु तात्पर्य निर्णायक लिंगत्व वाको जो है वो
परिग्रहण करनो, लक्ष्य में। तो यहां आनंद परमानंदासु कह चुके हैं, फिर भी या स्थल पे पुनः एक वक्त कह देनो कि नहीं भाई, बिल्कुल साक्षात भगवत रूपी है, आनंद रूपी है। या के लिए जो है वो आनंद स्वानंद तुंदिलहा, ये शब्द स्वानंद तुंदिलासु भगवत रूपता बताई, भगवत रूपता दिखावे सु आनंदमयता बताई। आनंद वहां मैं धर्म स्व शब्द को धर्म और धर्मी दोनों पर करके अर्थ कर चुके हूं, वो सब भी तुमको याद होगा या टेप में है ही सब। अतः उस स्वानंद तुंदिला में वो आनंद प्रचुरता आपकी बता के, आनंदमयता आपकी दिखा के, और स्वयमेव आत्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम, या न्याय को जो है वो पूर्ण चरितार्थ कर दियो। लक्ष्य में आई ना, या न्याय को जरा भी, माने ये जो भगवत गीता ने जो एक निर्णय दियो, या निर्णय को, न्याय को मतलब यहाँ निर्णय है, समझे कि नहीं। यहाँ जो ये भगवत गीता ने जो ये निर्णय दियो हमको कि आप स्वयं ही अपने आप को पहचान सको, तो ये स्वयं ही है। श्री महाप्रभु जी कोई वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानीति अनुभव निगमादि उक्त मानई रवेत्य त्वाम श्री श्रीवल्लभे में निखिल बुद्ध जना गोकुलेशम भजन्ते। अतएव आप वही स्वरूप हो, ये बतावे के लिए स्वानंद तुंदिला। स्वानंद तुंदिलासु जब पुरुषोत्तमता बताई, तब पुरुषोत्तमता के लिए पद्मदलायत विलोचनः, ये जो है वो एक शब्द और आयो, क्योंकि कफ पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तम कहा। श्री हमने आचार्य प्रश्न करे हैं, कफ पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तम कहा। कौन पुंडरीक नयन है, कौन पुरुषोत्तम है? कश्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कहा। कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कहा, माने जो पुरुषोत्तम हो है वो पुंडरीक नयन हो है, ये भी एक जो है वो या सुलब्ध हो जाए। वादिन मैं तुमको बता चुकी हूं कि यहाँ त्रेक्षता नहीं है, द्व्यक्षता है। ये तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी भवतः, या श्रुति छांदोग्य की श्रुति सु, बाकी जो है वो ये सब प्रहस्तवाद में बड़ी उपयोग ली गई है इन श्रुति को वैष्णववाद के विजय में। अतएव वो कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी, तो ये पुंडरीकवत आपके नयन है। तो यहाँ आयतत्व भी विवक्षित है और रक्तत्व आदि भी विवक्षित है, दोनों ही विवक्षित है। ये गोकुलनाथ जी भी स्वीकार करे हैं, तुम सुन लो। यह ठिकाने यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि पद्मदल सादृश्य निरूपणेन शैत्यम सुखदत्वम सौगंध्यम आरक्त रेखावत्वंच ज्ञापितम। तो तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी भवतः, या को बिल्कुल स्वारस्य या ठिकाने सब आके वो जो द्व्यक्ष पुरुष है वो पुरुषोत्तम है। यहाँ त्र्यक्ष की चर्चा नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं। या प्रकार सु इतर वादन को भी निराश करके वैष्णववाद को श्रौतत्व भी यासु जो है वो दिखायो, और पुंडरीक नयनत्व, पुंडरीकाक्षत्व, ये भी एक पुरुषोत्तम को असाधारण धर्म है, वो दिखा के स्वानंद तुंदिलहा विशेषण को परिपोषण दियो। या के लिए स्वानंद तुंदिलहा पद्मदलायत विलोचनः। अब पद्मदलायतवत विलोचन है, तो जैसे हमें द्व्यक्षता आई इत्यादि वो सब जैसे, या क्योंकि वहां श्रुति ने द्व्यक्ष अक्षिणी यो कहो है, अक्षीणी नहीं कहो है। अतएव जो है वो वहां द्व्यक्षता इत्यादि जैसे सूचित भई। द्व्यक्षता माने दो आंखें, और जो रुद्र की तो 3 आंखें हैं, तो यहाँ रुद्र की चर्चा नहीं है, यहाँ द्व्यक्ष नारायण की चर्चा है। यो जो है वो शैवन के और हमारे जो कुश्तियां भई हैं उपनिषद में, वह यहाँ कौन की चर्चा है? त्र्यक्ष की चर्चा है, द्व्यक्ष की चर्चा है। यो जो है वो नहीं, अक्षिणी शब्द है।
अतएव तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी भवता। अक्षिणीयो होतो तो त्यक्ष आ जातो, परंतु अक्षिणीयो शब्द है यसु जो है वो द्यक्ष है इत्यादि। तो ये सब भी जो है वो या ठिकाने पद्मदलायत सुसूचन भयो ध्यान में आई कि नहीं। परंतु या के साथ साथ जो है वो जैसे शैत्य सुखदत्व, तो अब वह सुखदत्व को नयनन को कार्य बताना चाहिए, तो वो कार्य बतायो कृपा दृग्वृष्टि समृष्ट दास दासी। वह कृपा दृग्वृष्टि सु दास दासीन सु परम शैत्य परम तापहारक होके उनको समृष्ट करते हैं आप, और ऐसे दास दासीन के आप परम प्रिय कृपा दृग्वृष्टि समृष्ट। और आप जब आपके जब दास दासीन को आप ऐसे जब हर्षण दे हैं, या सुपाती इति पति ही परम रक्षक आप हैं, ये भी अपने आप स्वभावतः लब्ध हो जाए, या सुदास दासी प्रियपति। अब जो भक्त द्वेष्टा है उनके लिए नयनन को क्या कार्य है, ये जो भक्तन के लिए तो ये कार्य भयो, तब भक्त द्वेष्टान के लिए भी नयन को कोई कार्य होना चाहिए कि नहीं। तो क्या वो रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त द्वेष फिर जो है वो केवल आप भक्त सेवित हैं, इतर सेवित नहीं। ये भक्त सेवितता दिखाने के लिए जो है वो भक्त, और सो आपके जो है वो चित्रण सु वार्तान सु सब सु मालूम पड़े कि आपके जो परिकर वे केवल अंतरंग भक्त, सब श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी दोनों के देख लो, जो भी आपको परिकर वो अत्यंतरंग भक्त। यहां तक कि आपके जल भरवे वाले इनमें क्या भाव तो कि जिन भावन सु आप प्रसन्न होके और जो है वो और आपको जल की सेवा करते थे, और उनके यहाँ जो है वो बालक तरीके छोड़ दिए, उनको देख के आप इतने प्रसन्न हो गए, गोदी में बैठा कही तू मेरो आठवां लाल जी। ये जो है वो भक्त सेवितता को प्रत्यक्ष जो है वो लक्ष्मी आई कि नहीं। अतएव श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को परिकर ही देखो नहीं, या कितने जो दिखे हैं सब अंतरंग भक्त हैं। या चित्र और भी चित्रण में दिखे तो वासुदेव दास आदि, तो वे सब भी जो अंतरंगी भक्त दिखे, और कौन दिखे। तो भक्त सेवितता प्रत्यक्ष, वो भक्त सेवितता। अब सेवितता बताई तब ये प्रश्न आयो कि भाई सुख सेव्य है कि जो है वो जरा दुखे न सेव्य है, कैसे है। नहीं, सेव्यता तो सुख, सेव्यता में कठिनता नहीं रखी, पर कठिनता दो बात पर रखी है। एक तो प्रसन्नता में, और पहले चरणारविंद की प्राप्ति होनो या में बड़ी कठिनता, क्योंकि इतने इतने जंगल हैं कि उन जंगलन में सु रस्तान सु बचते बचते उन जंगलन में न भूल जाओ, न्याय के जंगल सु बचो, पूर्व मीमांसा के जंगल सु बचो, अनेक तंत्र कांतारे विशतो बहुशो मम विष्णुरव्याहत पंथा हृदयान माप सर्पता। यो सतत कहनो पड़े, ध्यान में आई कि नहीं। हम लोग रात दिन कर्म फोड़े हैं इन पुस्तकन के संग, तो भी जो है वो हम लोगन को यो कहनो पड़े, जा बखत बहुत घबरा जाए तो तब यो प्रार्थना करनी पड़े कि अनेक तंत्र कांतारे बहुशो विशतो मम विष्णुरव्याहत पंथा हृदयान माप सर्पता। ये जो है वो हमारे एक गुरुजी हते, उनकी प्रार्थना है। उनने जो है वो जा बखत बौद्ध मत के ऊपर ग्रंथ लिखियो, वह बखत छेले बेचारे त्रस्त होके उनने वो लास्ट में ये लिखियो, उनने बौद्ध के ऊपर, क्योंकि उनको गायकवाड़ सरकार ने वो काम दियो कि तुम ये ग्रंथ के ऊपर एक प्रस्तावना लिखो। पर वैष्णव हृदय, परम वैष्णव हृदय, वाको महाकठिन नास्तिक बौद्ध की प्रस्तावना लिखनी पड़ी। विद्वान के हाथ में काम दियो तो विद्वत्ता के एक चमत्कार के लिए उनने वो भी लिख के दिखा दी। वड़ताल में हते पंडित एम्बार कृष्णमाचार्य नाम के महान विद्वान पुरुष हते, साधारण नहीं असाधारण विद्वान हते, रामानुज मत के।
उनने जो है वो लिखी, लास्ट में उनने लिखी, अनेक तंत्र कांतारे बहुशो विशतो मम। माने अनेक दर्शनन के जंगल में मैं बहुत घुसूं, परंतु हे भगवान मैं कहीं रास्ता न भूल जाऊं। विष्णु रव्याहत पंथा, मेरा जो सीधा सरल राजमार्ग जो विष्णु है वो मेरे हृदय में सु भूल न जाए, बस इतनी आप कृपा करियो। विष्णु रव्याहत पंथा हृदयान माप सर्पतात। ऐसे है ये जंगल। इन जंगलन सु बच के फिर आधुनिक जो दुस्संगन के नए नए फिर शत प्रकार भय हैं, उन सब शत प्रकारन सु बच के कथनचित श्री महाप्रभु जी के चरण जो हाथ में आ जाए, या सु दुर्लभांग्री सरोरुहा कहो और जो है वो दुराराध्या कहो, लक्ष्मी। पर सेवा में प्रारंभ में ही साधन क्लेश कर्म के ऊपर पटक दियो हो, ये बात नहीं है सुख सेव्या। नहीं तो प्रारंभ में ही जो साधन क्लेश आ जातो तो फिर तो वही क्लेशोधिक तरसते शाम के साथ कछु सदृशता आ जाती। कोई अंश में भी, सर्वांश में नहीं, पर कोई अंश में भी, पर वो कोई अंश में भी सदृशता हमको नहीं चाहिए। अतः जो है वो क्लेशोधिक तरसते शाम की तरह या ठिकाने भी क्लेश हो, यो नहीं। यहाँ तो पहले तो जो है वो यहाँ तो ये नियम ही ये है कि इश्क आसा नमूद अव्वल वले उफ्ताद मुश्किल पहले तो प्रेम बड़ो सीधो और बड़ो सुंदर और सेवन तनुजा वित्तुजा, वहां तक इतना क्लेश नहीं देगा। परंतु जब प्रेम आसक्ति और व्यसन पे पहुंचे वले उफ्ताद मुश्किल है। तो जो है वो कि इश्क आसा नमूद अव्वल, पहले तो सीधो ही लगना चाहिए। ध्यान में आई कि नहीं? यसु सुख से यहाँ